खेसारी जी ना, मुझे लगता है उन पैदा हुए थे ना तब डिफेंडर में ही उन्होंने सीधा पैर रखा था, इसलिए वो डिफेंडर करते हैं। काजल प्रैक्टिकल जुड़ी और इमोशनली खेल गई। ये बहुत दिल टूटे हैं बहुत जगह से, मैं भी शायद इसलिए वो रो पड़ते थे। खेसारी लाल जब पैदा हुए थे तो डिफेंडर लेकर ही पैदा हुए थे। दोस्तों, ये बयान भोजपुरी की बहुत ही बड़े हीरोइन काजल राघवानी का है। और आखिर में काजल राघवानी ने क्यों इस तरह की बातें खेसारी लाल यादव को लेकर के की है, आप लोग को हम पूरा डिटेल में बताएंगे। उससे पहले आप लोग खेसारी लाल का ये बयान सुन लीजिए। हमें छूने के लिए औकात चाहिए, आपकी औकात उतनी बड़ी होनी चाहिए कि आप मुझे छू सको। डिफेंडर से आप उतरिएगा बाबा, आज जाके टेम्पो में बैठिएगा तो हमको दिक्कत होगा कि नहीं। दोस्तों, इसी बयान की वजह से काजल राघवानी ने गुस्सा आकर के आज खेसारी लाल यादव को अनाप शनाप बातें बोली जा रही है। आप लोग सुन रहे हैं कि खेसारी लाल क्या बोले हैं कि अगर आप डिफेंडर से उतर करके यदि ऑटो में बैठिएगा तो अच्छा नहीं लगेगा। एक समय था जब काजल राघवानी ही सब कुछ हो रही थी खेसारी लाल यादव की, और कभी काजल राघवानी बाहों में हो रही थी और अचानक से एक विवाद छिड़ा। और देखिए कि दोनों के बीच इतना विवाद हो गया है कि अब वही काजल राघवानी ऑटो के समान दिख रही भोजपुरी के हीरो के सामने। दोस्तों, इस बयान की वजह से एक बहुत ही बड़ा विवाद छिड़ चुका है। वहां पे आप लोग को बता दें कि खेसारी लाल अब काजल राघवानी के साथ कोई भी काम करने के लिए तैयार नहीं। खेसारी जी ने ये कमेंट किया है कि उनका ओहदा बढ़ेगा, हमारे भोजपुरी कलाकार वहाँ जाएंगे तो शायद अगर वो उनको ये चांस मिलता तो क्या तब वो बोलते ये बात। श्याम जी कुमार, आप श्याम जी वेलक 24। दोस्तों, तो आप लोग के मन में क्या आता है कि खेसारी लाल या काजल राघवानी, ये दोनों में से कौन गलत है, और इस तरह की बयानें क्या भोजपुरी को बर्बाद करने पर उतर गई है। दोस्तों, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर